एक दफा की बात है, टूनी चिड़िया अपने खानदान के साथ एक जंगल में रहती थी। उसका शौहर बंटी कबूतर रोज शराब पीकर घर आता था और आकर टूनी चिड़िया से बहुत लड़ता था। एक दिन बंटी कबूतर टल्ली होकर घर आता है और टूनी चिड़िया उससे कहती है, बंटी जी, आप रोज शराब पीकर घर आ जाते हैं। आपको ना तो अपनी फिक्र है और ना ही अपनी सेहत की और ना ही इस घर का कोई ख्याल है। आप अपनी बेटी टुनटुनी की तो कोई फिक्र करें, वो बड़ी हो रही है, उसकी शादी भी करनी है, लेकिन आप तो कुछ कमाते ही नहीं हैं और जो मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ वो भी उड़ा देते हैं आप। अरे मेरी बात सुन ध्यान से, मुझे तेरी और तेरी बेटी की कोई फिक्र नहीं है। मुझे आज के लिए पैसे चाहिए। लाओ दिखाओ कितनी चूड़ियाँ बेची हैं आज तुमने। चलो जाओ पैसे लेके आओ जरा। नहीं, मैं आपको कोई पैसा नहीं दूंगी। मैं ये सारे पैसे अपनी बेटी की जहेज के लिए इकट्ठे कर रही हूँ, ना कि आपके जुए के लिए। ये सब सुनकर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को बहुत मारता है और उससे सारे पैसे छीन कर ले जाता है। बेचारी टूनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी रोने लगती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और टूनी चिड़िया बीमार रहने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटा, अब मेरी तबीयत खराब रहती है। मुझे तुम्हारी शादी की बहुत फिक्र है। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? कौन तुमसे शादी करेगा? क्या बनेगा तेरा? टूनी चिड़िया अपनी बेटी से बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ बबली कबूतरी आ जाती है। सलाम टूनी बहन, ये आपकी बेटी टुनटुनी है ना? मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने बेटे मंटू के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। मुझे आपकी बेटी जैसी ही अक्लमंद और प्यारी बहू चाहिए। ये सब सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और अपनी बेटी के लिए हाँ कर देती है। टुनटुनी की शादी करीब आ रही थी, लेकिन अब टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब रहती है। एक दिन वो बेहोश हो जाती है। टुनटुनी अपनी माँ को बेहोश देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेके आती है और डॉक्टर टूनी को चेक करके कहता है, आई एम सॉरी टुनटुनी, हम आपकी माँ को बचा नहीं पाए। हार्ट अटैक की वजह से तुम्हारी माँ की डेथ हो गई है। अम्मा, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपकी सारी बीमारी की और सारी मौत की वजह मैं ही हूँ। आपको मेरी शादी की बहुत फिक्र थी, लेकिन अब तो मेरी शादी हो रही थी ना। आप कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हैं? तभी वहाँ उसका बाप बंटी कबूतर आ जाता है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिए हैं और मेरी गलत हरकतों की वजह से तुम्हारी माँ बीमार हो गई, फिर तुम्हें छोड़कर चली गई। मेरा बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा है, लेकिन मैं पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ तो वापस नहीं आ सकती ना। फिर एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तुम्हारी शादी में सिर्फ एक दिन रह गया है और मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा। ये सुनते ही टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का छोटा सा संदूक लेकर आती है। अब्बू जी, माँ ने इस संदूक में कुछ रखा है। माँ ने कहा था जब तुम्हारी शादी होगी तभी इस संदूक को खोलना। इसमें शायद सोना और पैसे हैं। चले आए देखते हैं इसमें क्या है। जब बंटी कबूतर और टुनटुनी संदूक खोलते हैं तो उसमें बहुत से पैसे और जेवरात होते हैं और उनके साथ साथ एक लेटर भी होता है जिस पर लिखा होता है, मेरी बेटी, ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। इसमें कुछ पैसे होंगे और जेवरात होंगे। जब तुम्हारी शादी होगी तुम इन सबको खर्च कर लेना और अपनी शादी करवा लेना। तुम्हारे बाप का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तुम्हारा साथ देगा भी या नहीं। टूनी, तुमने चाहते चाहते भी अपनी माँ होने का हक अदा कर दिया। तुम्हारा ये एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर उन पैसों से बंटी कबूतर टुनटुनी की शादी करवा देता है।